हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और सब लोग सो रहे हैं। दोपहर का टाइम है तो सब सो रहे हैं। मैं जग रही हूँ क्योंकि मुझे नींद तो आती है, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा मन नहीं कर रहा था सोने का। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा घर सेट करना है, बट कोई हेल्प के लिए आ ही नहीं रहा है। मेरी बिंदी टेढ़ी है क्या? मेरी ना बिंदी गिर जाती है, हमेशा गिर जाती है। कोई बहुत अच्छी ग्लू की बिंदी हो तो मुझे बताना। इतनी छोटी चाहिए मुझे। ये आई थिंक साइज़ नंबर 2 और 3 है, शायद 2 ही है शायद। तो ये मुझे चाहिए, बट ये गिरती रहती है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। फिर ऊपर से मैं अगर ऑयल नहीं लगाऊँ तो बहुत ड्राई सी हो जाती है। पता नहीं कैसी स्किन है मेरी। खैर मैं सो नहीं रही थी तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मुझे ना एक्चुअली, मैं सच बताऊँ तो क्यों बना रही हूँ, देखो मैं सच सच बात करती हूँ। क्या है कि मैं ना अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही कमेंट आया किन्हीं का कि बाल कटवा लिए। मतलब उनका बहुत डिसेंट कमेंट था, ऐसा नहीं है, मतलब मैसेज था, मुझे पर्सनल मैसेज था, डीएम था कि ना आप बदल रहे हो। सबको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बदल रही हूँ। नो मतलब डिसेंट था, ऐसे मैं बुरा नहीं कह रही उनको कि उन्होंने बहुत बुरा किया था। अच्छे से किया था, बट शी वॉज ट्राइंग टू से कि आप बदल रहे हो, ऐसा कुछ था। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं बदली हूँ। मतलब शायद उन्होंने कोई मैंने टीकाटम का मेरे पेज है, इंस्टाग्राम पेज है ज्वेलरी का, उसमें से कोई फ़ोटो ली थी तो उसमें बोला था उन्होंने, उसके अकॉर्डिंगली बोला था उन्होंने। अच्छा, उसमें मैं मॉडर्न दिख रही थी, ठीक है। अब उसमें मॉडर्न दिख रही थी क्यों? क्योंकि मुझे ज्वेलरी वैसे ही कैरी करनी थी, मुझे वो शो करना था। अब मैं जो जो ऐसी ज्वेलरी होती है ना, जो जिस टाइप की ज्वेलरी होती है हम उसको वैसे ही शो कर पाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि मैं सारी ज्वेलरी को, मुझे लगता है कि जो साड़ी पे जा रही है वो मैं साड़ी पे पहनती हूँ, जो मुझे लगता है सूट पे जा रही है वो मैं सूट पे पहनती हूँ, मुझे लगता है पोशाक पे जा रही है तो मैं पोशाक पे पहनती हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं ये इन सब पे नहीं जा रही है, दूसरी चीज़ पे जा रही है तो मैं कुछ शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ। या फिर वैसे कपड़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ध्यान रखना है ज्वेलरी का, तो कपड़ों का तो मैं नहीं रखती हूँ, बहुत कम रखती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ठीक है चलो, थोड़ा तो पहनना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो है। अब मैं आपको बता दूँ, मुझे हेयर कट लिए हुए ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना हो चुका है। और इस 1 डेढ़ महीने में मुझे इतने मैसेजेस आए, इतने मैसेजेस, कमेंट्स इतने सारे कि आप जो है, मतलब देखो मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरे हैं, बट सब मोस्टली बहुत अच्छे हैं। मोस्टली पीपल ये बोलते हैं तुम पे ये हेयर कट बहुत सूट हो रहा है, ये हेयर स्टाइल तुम पे बहुत सूट हो रहा है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे को फिर भी जैसे कि अगर 100 मुझे मैसेजेस आए हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि मुझे लाखों मैसेजेस आ गए, इतनी कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं। बट हाँ, मेरे को जैसे आ जाते हैं रोज़ के 3-4, 2-3-4 आते रहते हैं ऐसा। तो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा भी थे, तो अब मेरे को ना ज़्यादातर जैसे कि अगर 3 कमेंट मैसेज आ रहे रोज़ के, तो उसमें से 2 मैसेज ऐसे हैं कि तुम बदल रही हो। कुछ तो इतना अजीब बोलते हैं ना, मुझे लगता है कि यार उन्होंने कोई क्लास ले रखी है क्या इतना गंदा बोलने की, क्योंकि इतना गंदा तो यूजुअली लोग बोल ही नहीं पाते किसी को भी। मतलब हमें सामने से कोई ऐसा दिखे ना जो कि बहुत ही अजीब सा दिख रहा हो, हम उसको भी जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम अजीब दिख रहे हो, या फिर तुम्हारे कपड़े अजीब हैं, या फिर मुझे पसंद नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो पता है क्या, हमारी पसंद नापसंद वो हमारी है, हम किसी पे थोप तो सकते नहीं है कि नहीं मुझे ये पसंद आ रहा है, तुम्हारा ये पसंद नहीं आ रहा है। तो ये तो सबसे ज़्यादा गलत है। आप किसी को बोल रहे हो कि ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, उसे पसंद है ना, पहले उसको तो पूछो। तो पता है कुछ कुछ तो इतने गंदे थे कि ना, मैं पढ़ती हूँ उस टाइम तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ। एक तो था कि बहुत मॉडर्न बनने आई हो तुम, बाल कटवा लिए तुमने। मॉडर्न बालों से कब से बनने लग गए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बाल छोटे बड़े होने से मॉडर्न का तो कोई लेना देना है ही नहीं। मॉडर्न तो आप दिमाग से बनते हो, है ना। खुली सोच तो आपकी, मॉडर्न सोच, खुली सोच, ये सब तो आपके दिमाग से आती है, बालों से थोड़ी आती है। फिर भी चलो ठीक है। और एक था कि तुम्हारी बालों से तुम्हारी सुंदरता थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब क्या कर सकते हैं, ख़त्म हो गई तो हो गई। एक था कि तुम बहुत बदल गई हो, तुमने पता नहीं क्या क्या, मुझे अच्छे से याद भी नहीं, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं वो।
मुझे हंसी भी आती है और मुझे ऐसा भी लगता है कि यार कैसे सोचते हैं, मतलब अगर तुमने बाल कटा लिए तो तुम सब खत्म हो गया तुम्हारा, तुम कुछ भी नहीं बची हो, तुम्हारे बहुत सुंदर सुंदर बाल थे, तुम्हें पता नहीं क्यों कटवा लिए। और ऐसे तो मुझे रोज़ कमेंट्स आते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े थे, तुमने क्यों कटवाया। भाई मैं आपको, अच्छा स्टार्टिंग में मुझसे किसी ने पूछा भी था, जो भी मुझसे ऐसे पूछते हैं ना कि दी आपके बाल क्यों कटवाए आपने, तो मैं उनको बता देती हूँ। बट मैं ये व्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा कि अब मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे रोज़ 2-3 लोगों को आंसर करना पड़ता है, तो मैं व्लॉग ही बना देती हूँ तो सबको पता भी ठीक है। ऐसे कोई, क्योंकि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, तो मुझे अच्छा क्या काम ही किया, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा बताने में कोई शर्म की बात नहीं है कि मैंने अपने बाल डोनेट किए हैं। मेरे बाल काफ़ी अच्छी लेंथ में थे, बहुत अच्छी लेंथ में थे। मतलब मेरे बाल कमर से भी बहुत नीचे थे, मतलब अगर आपने मेरी रील्स देखी होंगी, पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, मेरे बाल बहुत अच्छे, बहुत लंबे थे। एंड मेरे बालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं डोनेट करूं, तो मैं मेरे बालों को बढ़ा रही थी। और केशु जब 6 महीने या 7 महीने का था, तब मैंने एक हेयर कट लिया था। तब भी मेरे बाल बड़े थे, बट मेरे बाल उतने बड़े नहीं थे कि मैं उनको डोनेट कर पाऊँ। और सच बताऊँ तो मैं मेंटली उतनी प्रिपेयर भी नहीं थी कि मैं इतने छोटे बाल रख पाऊँगी अभी या नहीं। तो शायद वो करेज उस टाइम पे नहीं था, तो मैंने उस बात को एक बार जाने दिया। बट वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे रहता है, हमेशा से था मुझे, कि यार बाल लोगों को बहुत पसंद है, बाल लोगों की सुंदरता को बढ़ाते करते हैं। जिनके पास वो नहीं है उनको कैसा फील होता होगा, तो अगर हम उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि ये बाल है, बढ़ जाएंगे, आज छोटे हैं कल बड़े हो जाएंगे। तो यस, फिर मैंने स्ट्रेट कट लिया। फिर पिछले 2 साल से मैं बाल बढ़ा रही थी और मैंने बिल्कुल भी हेयर कट नहीं लिया था। बहुत हल्का सा अगर नीचे से मैंने ट्रिम किया होगा कि हेयर ग्रोथ अच्छी होती रहे और तो लिया होगा, बाकी मुझे याद नहीं है कि मैंने लिया हो। फिर जब मेरे बाल एक लेंथ पे आ गए, तब मुझे लगा कि अब मुझे कटवाने चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे हेल्प सोसाइटी होती हैं जो हेल्प करती हैं। मतलब आप कहीं से अगर ढूंढोगे, जैसे जयपुर में मैंने बहुत जगह ढूंढा, कोशिश करी। मैं सच बता रही हूँ, मैं पिछले 6-7 महीनों से इंस्टाग्राम पे मैंने डोनेशन की जो वीडियोस देखी थी, 1, 2, 3, 4 जिनकी भी देखी थी, मैंने उनको पर्सनली मैसेज तक किया था कि भाई बता दीजिए कैसे करते हो, आप कहाँ करते हो। बट किसी का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं कभी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, फिर जयपुर में ही मुझे फॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ मिल गई, ऐसी फॉर्म मिल गई। तो मुझे लगा कि ठीक है चलो, अगर ये मेरी एक ख्वाहिश है जो मुझे पूरी करनी है हमेशा से, कि नहीं किसी के काम आ सके। मतलब सोचो यार, कोई अगर विग्स बहुत महंगे आते हैं, जो असली बाल होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उनको। कुछ लोग कर पाते होंगे, बट वो अफोर्ड, अगर मुझे लग रहा है कि जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, इतने पैसे लग रहे हैं, तो उनको अगर कोई चीज़, वो चीज़ जो इतनी महंगी आने वाली वो फ्री में मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो अगर ये एक हेल्प हो जाए तो आई थिंक ज़्यादा खुशी होगी उन्हें, एंड मुझे ज़्यादा खुशी हुई उनको देने में। तो ये है इसके पीछे का, कि मैंने डोनेट किए मेरे बाल। अब आप लोग को शायद पता चल गया होगा, तो अब आप लोग प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा कि मैंने अपने फैशन करने के लिए बाल कटवा लिए। तो ये देखो, मैंने कुकर में डाल दिया जीरा, थोड़ा सा ऑयल डाल के, ये मिर्ची और लहसुन, ये टमाटर, सॉरी आलू कट कर लिया, और ये 2 टमाटर है ना, तो ये मैं कट करूँगी। और लिया है बहुत सारा पालक, जिसको मैंने बहुत 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 बार धो लिया, आई थिंक 4-5 बार धो लिया, बिकॉज मैं ना इसकी ये डंठल कट नहीं कर रही, बिकॉज ये बहुत कच्चा पालक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई मुझे। अगर थोड़ा पक्का रहता है ना, रेशे पड़ जाते हैं उसमें, तब वो कट करना होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको हल्का चॉप करूँ या फिर ऐसे डाल दूँ, क्योंकि वैसे भी गल जाना है पानी में जाते ही, मतलब जैसे इसमें सीटी लगेगी। अच्छा, मेरे यहाँ पे क्या है कि सबको पसंद है ऐसे कुकर वाली पालक की सब्ज़ी, जिसमें खूब सारे टमाटर हो। तो आई थिंक मुझे 1 टमाटर और लेना पड़ेगा, जिसमें खूब सारे टमाटर हो। तो खाली पालक और टमाटर की भी सब्ज़ी खाते हैं पापा मम्मी, उनको बहुत पसंद है। और मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा खाली पालक नहीं खा पाएंगे हम मैं और नहीं दीदी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हींग। राजस्थान के मसाले बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हींग है, और ये बहुत महंगी भी है, और इतनी अमेजिंग खुशबू है कि पूछो मत। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ग्राइंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब हम यूजुअली क्या होता है ना, आटे वाले मिली हुई हींग मिलती है हमें। ये देखिए, ये प्योर हींग है एकदम, हींग का पत्थर, खुशबूदार। गर्म हो गया तेल, डालेंगे इसके अंदर।
क्या सोच रहे हो आप लोग? यही ना कि बहुत ही नॉर्मल सी सब्ज़ी है, इसको दिखाने की कहाँ ज़रूरत थी? ज़रूरत तो नहीं थी, बट फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए, सब्ज़ी हम रोज़ बनाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम, और दिमाग में यही चलता है यार पालक की सब्ज़ी हमेशा एक तरीके से बनाते हैं, तो कुछ डिफरेंट बनाते हैं। अब रोज़ तो हम बहुत ही मसालेदार और ऐसा हम पालक नहीं खा सकते, और ना ही हमें पसंद है, सच बताऊँ तो। मुझे तो नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि सबको ही जो नॉर्मल खाना होता है वो ज़्यादा पसंद आता है, भले ही वो बोलें कि उन्हें नहीं खानी ऐसी सब्ज़ियाँ, बोरिंग सी होती हैं, बट लेकिन फिर भी जब तक ये नॉर्मल सब्ज़ियाँ मिलती हैं ना, तब तक ही मज़ा आता है। रोज़ आप ऐसी सब्ज़ियाँ नहीं खा पाओगे होटल वाली जैसी। तो हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए और एक दिन वो ऐसी सब्ज़ी बना ले, इसलिए मैं शो कर रही हूँ। खैर, यहाँ पे टमाटर वगैरह, मसाले वगैरह डाल के मैंने भून दिया, आपने देख लिया होगा अब तक तो, और लहसुन भी मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो, आपका मन है। मैंने टमाटर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, यहाँ पे बड़े-बड़े 3 टमाटर कट किए हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि प्याज डालने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लहसुन डाल दिया, उससे अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और मसाले वगैरह भून के, सबसे बड़ा खेल जो होता है वो होता है भूनने का। अच्छे से सब कुछ भून गया, पक गया ना, उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर डाल दो यहाँ पे मिर्ची। ये तीखी नहीं थी, अगर आपको तीखा पसंद है तो छोटी वाली मिर्ची कट करें, अगर आप बिल्कुल भी नहीं खाते हो तो आप ये खा सकते हो, बिकॉज़ बिल्कुल भी तीखी नहीं थी। मैंने कृष्णा को भी ये सब्ज़ी खिलाई थी। और उसके बाद में इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू, जो कि मैंने कट करके रखे हैं। ये भी आप स्किप कर सकते हो, आपका मन है, वैसे डाल दो तो अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता है। आलू तो हर किसी के साथ भी आप खा ही सकते हो, तो बहुत थोड़ा सा ही आलू यूज़ किया था वैसे मैंने। और उसके बाद में डाल दो पालक मैं आपको ये बोलूँगी चॉप करके डालना। मैंने ना इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम बिना चॉप के डाला था, बिकॉज़ मुझे बहुत ही छोटा लग रहा था। यूजुअली मैं पनीर वगैरह की कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना पालक के साथ में, तो मैं नहीं करती हूँ कट उसको, बट वो होता है कि फिर उसको अपन ग्राइंड करते हैं या फिर मैश करते हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी, वॉइस रिकॉर्डिंग में आज दे रही, तो मुझे पता चला कि नहीं, थोड़े से लंबे लंबे रह जाते हैं, जो कि खाने में उतना अच्छे नहीं लगते हैं, तो इनको चॉप करके डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो थोड़ा सा मैश हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से, तो खाने में भी थोड़ा सूटेबल रहेंगे और अच्छा ही लगेगा। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको चॉप करके डालिएगा। बाकी इस तरह से बनाई हुई सब्ज़ी अच्छी बनती है। पर्सनली मुझे पालक इतना पसंद नहीं है, लेकिन इसकी सब्ज़ी अच्छी बनी थी, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल बना के अच्छी बनेगी। पालक खाना चाहिए। लास्ट में लेमन डालना मत भूलना। मैंने लास्ट का आपको नहीं दिखाया इसमें। कुकर को मैंने सिर्फ 2 सीटी तक पकाया इसको, फिर उसको बंद करके छोड़ दिया। फिर कुकर ठंडा हो गया, उसके बाद में उसको निकाला, लेमन डाला और फिर यूज़ किया। तो ये सब शूट करते करते बीच में हमने बना ली थी वाटरमेलन की पॉप्सिकल्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनी थी। इसकी भी रेसिपी कभी शेयर करूँगी।